हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मारिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लाइफ। आज बात करेंगे टॉक्सिसिटी के बारे में, टॉक्सिसिटी इन मेडिकल फील्ड। तो मुझे दूसरी कंट्रीज़ का पता नहीं है, लेकिन टॉक्सिसिटी इन पाकिस्तान इन मेडिकल फील्ड्स इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब आपको टीचर्स की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पेशेंट, स्टाफ, अटेंडेंट्स की तरफ से जो टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ता है, उस सब एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। मैं इस फील्ड में जो हूँ काफ़ी अर्से से एज अ डॉक्टर काम कर रही हूँ। पहले मेडिकल स्टूडेंट, फिर हाउस ऑफिसर, फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, और फिर जो है WMO एंड फेलो। तो आज उस दौरान जो भी एक्सपीरियंस है उस बारे में बात करेंगे। तो क्या पता मुझे एक से ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसे है। एंड ऐसा भी नहीं था कि ये लोग जो हैं दूसरों के साथ भी सेम ही बिहेव रखते थे। यही सेम लोग जो हैं दूसरों के लिए जो है बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड थे। मतलब जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वेल known to them, या you are not famous kid in the school or surroundings, तो फिर they treat you like this। और ऐसा भी नहीं है कि ये टॉक्सिसिटी सिर्फ आप जूनियर डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टूडेंट्स को ही फेस करनी पड़ती है। मतलब आपको हर लेवल पे टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ता है। मैं तो आज तक ये टॉक्सिसिटी फेस कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा टॉक्सिक एक्सपीरियंस हुआ था वो थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट हुआ था। हमारी थर्ड ईयर में जो है न्यू क्लिनिकल रोटेशंस लगती हैं 2-2 हफ्ते के लिए। डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड डिपार्टमेंट में हमारी रोटेशंस लगती हैं, जिसमें हमारी क्लासेस होती हैं ताकि हमें क्लिनिकल नॉलेज वगैरह मिले। तो उस दौरान जो है हमारी रोटेशन लगी थी साइकेट्रिक वार्ड में, तो 2 हफ्ते के लिए। तो उसमें जो है 40 या 45 मिनट्स की क्लास होती थी। सर जो है मोस्टली हमें बेड साइड नहीं पढ़ाते थे, वो अपने ऑफिस में ही हमें मतलब वो पढ़ाते थे। 20 मिनट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते होंगे, और बाकी के 20 मिनट जो हैं वो किसी एक टारगेट को, एक कोई उनका टारगेट होता था, फिर उसको वो पकड़ते थे, उसको प्ले करते थे। आयरन इज के ही वॉज वेरी वेल नोन साइकेट्रिस्ट और न्यूरोफिजिशियन इन दिस सिटी। तो वो मतलब हमारी पूरी क्लास में मशहूर थे कि वो किसी न किसी एक लड़की को रुला के भेजते हैं, या किसी न किसी एक स्टूडेंट को रुला के भेजते अपनी क्लास से। तो हमने बहुत सारे किस्से इनके सुन रखे थे पहले ही कि हमारी जो है एक CR को इन्होंने रुला के भेजा है, कुछ ऐसी बातें की है उनके साथ। डिफरेंट डिफरेंट मतलब इस तरह मशहूर थे ये। तो 1-2 क्लास तो हमारी ठीक गई, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, हमें पढ़ा रहे थे। तो मैं जो हूँ ज़्यादातर जो है ग्रुप्स में नहीं रहती थी। मतलब मैं कोशिश भी नहीं करती थी कि मैं किसी ग्रुप में फ़िट इन करूँ। मतलब मेरी जो दोस्त बन जाए तो बन जाए, लेकिन मैं उस वक़्त जो है क्लिनिकल रोटेशंस पे, क्योंकि हमारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो दूसरे ग्रुप में चले गए थे, रोटेशनल ग्रुप्स में। तो उनकी रोटेशन डिफरेंट हॉस्पिटल में थी, और मेरी रोटेशंस दूसरे ग्रुप के साथ थी, और यहाँ मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। तो मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती थी कि मैं ग्रुप में फ़िट हो जाऊँ या लड़कियों के ग्रुप में फ़िट हूँ। कुछ दिन तो मतलब ये एक एक लड़की को, कभी लड़के को पकड़ के उनको मतलब टॉन्ट करना, इस तरह मतलब करते थे। मतलब कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, कभी मरियम नवाज़ की बुराई, कभी फ़रयाल टालपुर की बुराई, इस तरह औरतों की बहुत बुराई करते थे। मतलब मैं कहती थी हम 20 मिनट ये सुनने आए हैं कि फ़रयाल टालपुर कैसी औरत है, उसके अफेयर बताना, उनकी पर्सनल लाइफ बताना, हम क्या करें। इनका डेली का मतलब यही था कि 20 मिनट में मेडिकल रिलेटेड बातें इनको पढ़ाऊँगा, और बाकी के 20 मिनट किसी एक स्टूडेंट को पकड़ के उसको ज़लील करूँगा या उसको रुला दूँगा, या नहीं तो किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में उसके कैरेक्टर शेम करूँगा। कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी फ़रयाल टालपुर। तो मैं 20 मिनट तो बहुत इंटरेस्ट से सुनती थी। बाद के 20 मिनट में कभी दीवार देख रही हूँ, कभी वॉच देख रही हूँ, कभी बुक देख रही हूँ। तो इस तरह मेरे गुजरते थे। मतलब ही यूज़ टू ऑब्ज़र्व मी। एक मुझसे पहले जो है इन्होंने एक लड़के और लड़की को भी हमारी मतलब सेक्शन में जो है टॉन्ट या उनको मतलब रुलाने जैसा किया था। एक लड़के को उठा के उनको बोलते हैं, तुम बहुत गरीब लग रहे हो, तुम्हारी टोपी देखो, तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारे जूते देखो। उसको खड़ा कर रहा है और फिर सबको दिखा रहे हैं, देखो इसकी टोपी, इसकी ये,
इसकी शर्ट देखो, इसकी जूते देखो, मतलब उसको इतना मतलब शेम कर रहा है और वो बेचारा रोने जैसा हो गया, मतलब सब उसको देख रहे हैं और मैं तो मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो जो फ़ील कर रहा था बेचारा बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। तो दूसरे दिन उसने जो है एक लड़की को मतलब पकड़ लिया, उसको मतलब बार-बार क्वेश्चन कर रहे थे, शायद उसको नहीं आ रहा था या तो उसने ना लड़की ने जो है नीचे डेस्क पे सर करके कर लिया। तो उसको कह रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि ना मेरे ना पेट में दर्द है। तो कह रहे झूठ क्यों बोल रही हो? तो उसने कहा कि ना सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो शी वाज़ ऑन पीरियड्स, वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो सर कहते हैं पेट में दर्द क्यों है? तो वो चुप हो गई सबके सामने। तो फिर उसको इतना ज़लील किया कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मुझे बता नहीं रही हो कि तुम्हें पेट में दर्द क्यों है, इसलिए तुम झूठी हो। मतलब पूरे क्लास के सामने उसको ज़लील कर दिया कि तुम झूठी हो और बाद में वो रोने जैसी हो गई थी लड़की। तो एक बार जो है इन्होंने मुझे बोला कि ना तुम ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक ना ये पैराग्राफ रीड करो। तो मैं उठ के पढ़ने लगी तो मेरे आवाज़ पे मतलब वो टॉन्ट करने लगे, थोड़ा ज़ोर से थोड़ा ज़ोर से पढ़ो। तो मैं ज़ोर से पढ़ने लगी, फिर कहते हैं बीच में टोक के और ज़ोर से पढ़ो। तो फिर मैंने ज़ोर से भी पढ़ रही थी, सबको ही आवाज़ आ रही थी। मैंने सबसे पूछा आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ हमें तो आवाज़ आ रही है। कह रहा है ऐसे पढ़ो जैसे तुम कोई पॉलिटिशियन हो और किसी ना जलसे को मतलब वो दे रही हो, जैसे स्पीच दे रही हो, इस तरह पढ़ो, इतनी ज़ोर से पढ़ो। मतलब मैं हैरान ही हो गई, इतना टॉन्ट कर रहे थे। चलो मैंने कैसे भी करके वो पैराग्राफ करके फिर मैं बैठ गई। बाद में इन्होंने 20 मिनट मुझे मतलब लेक्चर दिया बिठा के पूरे क्लास में कि आपको इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब इतनी सी ऑफिस थी जिसमें सबको आवाज़ जा रही थी तो मैं ज़ोर से और कितना पढ़ूँ। ज़ोर से भी पढ़ लिया, सबको आवाज़ भी आ गई, सबने समझ भी लिया, लेकिन फिर भी 20 मिनट इन्होंने इस बात पे बहस की है कि हाउ आई शुड, मतलब मैं पॉलिटिशियन की तरह क्यों नहीं स्पीच दे रही। मैंने उनकी सारी बातें जी करके सुनी, लेकिन फिर मैं बोर हो गई थी। कभी मैं अपनी घड़ी देख रही हूँ, कभी बुक देख रही हूँ, कभी जी हम कर रही हूँ, तो कि ताकि इनकी क्लास ख़त्म हो और मैं जाऊँ। तो वो दिन तो गुजर गया। नेक्स्ट डे भी इनका टारगेट मैं ही थी। नेक्स्ट डे ये मुझे कहते हैं कि ना क्लास के बाद कि ना आप ना इस तरह ऐसी क्यों है? मैंने कहा कैसी? मतलब आप अलूफ़ क्यों हैं? आप मतलब दूसरी लड़कियों की तरह क्यों नहीं हैं? दूसरी आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं? आप अलग-अलग क्यों बैठती है? मतलब मैंने कहा वहाँ जगह नहीं थी लड़कियों के साथ तो मैं यहाँ बैठ गई, यहाँ सीट खाली थी अलग, तो मैं यहाँ बैठ गई, इसमें क्या हो गया? कहती नहीं आपकी दोस्तें नहीं हैं, आप मतलब अलग अलूफ़ हैं, आप मतलब वो फ्रेंडली नहीं हैं, आपको अपने पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। आप मतलब 20 मिनट इन्होंने मुझे ये बातें सुनाई कि अ, हाँ मतलब मैं दोस्तें किस तरह बनाऊँ। तो मैंने इनको बोला कि मेरी फ्रेंड्स तो हैं दूसरे ग्रुप्स में हैं, उनकी दूसरी जगह रोटेशंस हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो इस रोटेशंस पे भी हो। तो उन्होंने कहा फिर ये लड़कियाँ आपकी दोस्त क्यों नहीं है जो इस ग्रुप में है आपके साथ? मैंने कहा वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानती है कि वो ज़्यादा मतलब फ्रेंड हैं अपनी, तो मैं ज़रूरी थोड़ी है कि ज़बरदस्ती उनके बीच में फिट इन करूँ। और ज़रूरी थोड़ी है कि सब आपके दोस्त हों। मेडिकल स्कूल में ज़रूरी थोड़ी है कि आप फ्रेंड्स बनाने थोड़ी आए हैं, आप पढ़ने आए हैं। तो फिर 20 मिनट पे इसने मुझे ज़लील किया इस बात पे कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं एक बेड पर्सन हूँ और मुझे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। और फिर बाद में जो है मुझसे सिम्पैथाइज़ करने लगे एज़ इफ आई एम नॉट द नॉर्मल पर्सन और द नॉर्मल गर्ल। इस तरह के सेंटेंस बोलने लगे कि इन जैसे लोगों का भी दिल करता होगा इनके दोस्त हों। मतलब जैसे कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया से आई हूँ या मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मतलब इस तरह मतलब मैं तो इतनी मतलब मैंने जी करके इनको मतलब क्लास ख़त्म की जी मतलब ये मतलब इनडायरेक्ट इंसल्ट होती है कि आपको किसी बात पे सिंपैथाइज़ किया जाए जो आप हो ही नहीं। और दोस्ती वगैरह करना ना करना ये तो पर्सनल चॉइस होती है। ज़रूरी थोड़ी है कि ज़बरदस्ती मैं फिट इन करूँ जस्ट बिकॉज़ कि मुझे आपको दिखाना है कि मेरी दोस्तें हैं मेडिकल। तो बाद में जो है मैं
दूसरों से भी ये कंफर्म करने लगे कि इसकी दोस्तें हैं क्लास में। तो उन्होंने कहा हाँ इसकी दोस्तें हैं लेकिन वो दूसरे ग्रुप में है। और अगर मेरी दोस्तें नहीं भी हैं मेडिकल स्कूल में तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एबनॉर्मल हूँ या मैं नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ और मुझे इस बात पे जो है बुरा फील कर रहा है। इट्स माई पर्सनल चॉइस। तो अगले दिन जब मैं आई तो फिर उन्होंने जो है 20 मिनट पढ़ाया। 20 मिनट के बाद जो है ये सबसे मतलब ऐसे जनरल टॉक करने लगे कि सबके घर में कौन कौन है, कितने बहन भाई है, अम्मी अबू ये वो। तो फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने इनको बताया। तो बाद में कहते हैं योर मदर इज़ नॉट अ गुड मदर, वो आपका टेक केयर नहीं करती क्योंकि आप नाश्ता नहीं करके आई आज। मैंने कहा मैं तो नाश्ता करके आई हूँ, रोज़ करती हूँ मैं नाश्ता। तो कहते नहीं आपकी अम्मी अच्छी अम्मी नहीं है, मदर नहीं है। तो मेरी अम्मी पे मतलब इन्होंने कैरेक्टर शेमिंग करनी शुरू कर दी कि हाउ शी इज़ बैड। मतलब इतनी 20 मिनट मुझे उस वक्त जो है मेरे तो कान वान बंद हो गए थे सुनना। इन्होंने 20 मिनट मेरी अम्मी पे लेक्चर दिया कि हाउ शी इज़ बैड वुमेन। उस वक्त मेरी आंखें मतलब वो रोने जैसी हो गई थी जब मेरी अम्मी के बारे में ये ऐसी बातें कर रहे थे क्योंकि ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट माई मदर। मतलब वो क्यों मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। बस इनका ये टारगेट था कि एक बच्ची को रुला के भेजना है तो वो पूरा करना है कैसे भी। 2 दिन उन्होंने मुझे ब्लैक किया, इस पर असर नहीं हुआ। तो आप मेरी अम्मी पे मतलब बातें करेंगे मतलब आउट ऑफ नोवेयर। तो फिर ये क्लास भी ख़त्म हो गई जैसे कैसे करके। फिर अगले दिन जो है मैं क्लास में नहीं गई जानबूझ के क्योंकि इनका जो लास्ट का 20 मिनट था वो फिर सारा जो है मुझे बुले करने में ये गुजार देते थे, मुझे ऐसा लगता था। तो फिर अगली क्लास में मैं नहीं गई। फिर मैं तो ये सबको बोल रहे थे आपके पास इनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, फ़ोन करके इनको बुलाएं, लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। तो सब ने लड़कियों ने ऐसे झूठ बोला कि हमारे पास इनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। तो फिर वही पॉइंट इन्होंने अपनी प्रूव की कि इसकी कोई दोस्तें नहीं हैं और शी इज़ अ बैड पर्सन और शी इज़ लेस। तो फिर मैं एक दिन छोड़ के जब दूसरे दिन गई तो आते ही जो है मैं सामने इनके बैठी हुई थी तो मुझसे पूछ रहे हैं आप कल क्यों नहीं आई थी क्लास में। तो मैंने इनको कहा कि ना तब मैं मतलब वो हो गई थी ढीठ कि मैं इनको ऐसा जवाब दूंगी कि इनकी बोलती बंद हो जाए। वो मैंने दिया भी। आई एम वेरी हैप्पी। तो इन्होंने मुझसे पूछा आप कल क्यों नहीं आई थी। तो मैंने इनको कहा कि मेरी अम्मी ने मना किया था कि आप इस टीचर की क्लास में नहीं जाएं क्योंकि मेरे सर में दर्द था। तो इसने कहा कि ना आपके सर में दर्द क्यों था, मेरी बातों की वजह से। तो मैंने कहा जी हाँ। तो बाद में जो है दूसरे स्टूडेंट्स को देख के, दूसरे लड़के को देख के कहता है देखो भलाई का ज़माना ही नहीं, लोगों को अच्छी बातें करो तो उनके सर में दर्द हो जाता है। वो हमारी बातें जो है अपनी अम्मी को जाके बताते हैं, घर में शिकायत करते हैं। तो इस दिन के बाद जो है उन्होंने मुझे कभी भी तंग नहीं किया कि ये लड़की तो जवाब देती है। फिर इसको हमेशा के लिए जो है शट अप कॉल मिली हुई थी। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को कहते थे, कभी किसी लड़के को उसकी आवाज़ पे शेम कर दिया, कभी उसकी शर्ट को लेके शेम कर दिया, कभी उसकी गुर्बत को लेके शेम कर दिया। इस तरह की हरकतें करते रहते थे। लेकिन मुझे उसके बाद जो है उन्होंने तंग नहीं किया। लास्ट दिन था, सब पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे तो फिर मैं भी ग्रुप में खड़ी हो गई। तो एंड में जाते जाते मुझे कह रहे हैं इम्प्रूव योर सेल्फ, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं सोच रही थी ऑडेसिटी देखो इनकी, मतलब ये दिमाग के डॉक्टर हैं और इनको ये नहीं पता कि हाउ टू ट्रीट समवन नाइसली, और ये मुझे कह रहे हैं इम्प्रूव योर सेल्फ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो बाकी जो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे किसी और स्टोरी के साथ। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।